अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसहीफ़ के असबाब। सनद और मतन में जो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, इनके असबाब क्या हैं? गलतियाँ वाक़ होती हैं। मुख्तलिफ़ असबाब मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। पहला सबब है अल-अख़्ज़ु अनिल किताब। रावी ने किताब से इल्म लिया है, हदीस को किताब से लिया है। उस्ताद के मुंह से सुनने की बजाय, उस्ताद के सामने बैठ कर हदीस लेने की बजाय, इल्म लेने की बजाय बस किताब हाथ में आ गई, वहाँ से रवायतें आगे नकल करने शुरू हो गया। ये भी तसहीफ़ का एक सबब है जिससे गलतियाँ वाक़ होती हैं, इल्लतें वाक़ होती हैं। और ये मौजू बड़ा दिलचस्प है। अल्लाह अकबर। असल मसला ये है कि अरबी इबारत में नामों के अंदर और मतून के अंदर कितने ज़्यादा गरीब अल्फाज हैं। वो इंसान किताब को पढ़े तो उनको सही तौर पर पढ़ भी नहीं सकता, ज़बत भी उनका सही नहीं रख सकता, ना अदा कर सकता है। तो गरीब और मुश्किल अल्फाज की पहचान और मार्फत कब होगी? जब वो उस्ताद साहब के सामने बैठकर पढ़ेगा, उस्ताद साहब से पूछेगा, वो बताएंगे बेटा इसका ज़बत ये है, यहाँ ज़ेर पढ़नी है, ये ज़बर पढ़नी है, ये असल नाम इस तरह है। अब ये सारी महारत उस्ताद साहब के सामने बैठकर हासिल होती है। अगर किताब से ही लेगा तो गलतियाँ करेगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि इस शहर में 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो हदीसें बयान करते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिससे हदीस ली जाए, वो अइम्मा नहीं है। तो रावी ने कहा कि मैंने कहा इमाम मालिक से, इनके अलावा जो उम्र में उनसे छोटे हैं, क्या उनसे हदीस ली जाएगी? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा नाम, हाँ हाँ, ये जो बड़े हैं उनसे हदीस नहीं ली जाएगी, छोटी उम्रों वालों से हदीस ली जाएगी। फ़र्क क्यों किया? वजह क्या है? वयाजिबु अन यकून हिफ्ज़ुहु माख़ूज़न अनिल उलमा ला अनिस सुहुफ़। और फरमाया ये वाजिब है कि ऐसे शख्स से हदीस ली जाए जिसने जो हदीसें हिफ्ज़ की हैं वो उलमा से माखूज़ हों, उलमा से सुनी हों। उस्ताद के सामने बैठकर हदीसें लेने वाले से हदीस ली जाएंगी, लान सुहुफ़, ना कि ऐसे शख्स से हदीसें ली जाएंगी जिसने उस्ताद के सामने तो पढ़ना बैठना गवारा नहीं किया, बस किताबों को देख कर उसने इल्म लिया है, उस्ताद से इल्म नहीं लिया। तो ऐसे से नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा कीमती कौल है। इस तरह के और भी कौल मिलते हैं। ये कौल अल-किफ़ाया लिल ख़तीब अल-बगदादी सफ़ा नंबर 162 में है। अल्लाह अकबर। ये मशहूर जुमला है, मन कान शेखुहु अल-किताब फ़ख़ताहु अक्सरु मिन अस्सवाब, कि जिसका उस्ताद किताब हो तो उसकी गलतियाँ उसकी दुरुस्तगियों से अक्सर होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ये मौजूदा दौर जिसमें हम हैं, हम इस मसला को यहाँ भी फिट करना चाहते हैं। आजकल मदारस में पढ़ने वाले तलबा उलमा कितने हैं? बहुत ही कम हैं। ये उलमा जो मदारस में पढ़ते हैं, अगर ये भी पूरी तवज्जो के साथ ना पढ़ें तो इनके पास भी मनहज और इल्म की पुख्तगी
नहीं होती। चे जाए कि वो लोग जो मदारस का रुख नहीं करते, मुहद्दिसीन, शयूखुल हदीस, असातिज़ा, उलमा, मुफस्सरीन के सामने नहीं बैठते, बल्कि किताबें खरीदते रहते हैं और किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गुमराहियों का शिकार हो जाते हैं। मौजूदा दौर में ये आम है। कितने ज़्यादा लोग गुमराह हैं, राह रास्त से भटके हुए हैं, खुद भी गुमराह हैं, आगे भी गुमराह कर रहे हैं। कई वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने किसी बड़े असातिज़ा के पास बैठना गवारा नहीं किया या उनको मौका नहीं मिला। उनका इल्म वही है जो किताबों से है। अब तो माशाल्लाह हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जहल से अजहल भी वो नेट की दुनिया पर मौजूद है, लिख रहा है, बोंगियाँ मार रहा है, जहालतें मार रहा है, 100% गुमराहियाँ ऐमा मुहद्दिसीन के मनहज से दुश्मनी अपना रहा है, सहाबा को गालियाँ दे रहा है, कुरान हदीस को गालियाँ दे रहा है। उसके पास मनहज नहीं है, वो दुश्मन है कुरान हदीस का, सहाबा किराम का। तो वो नेट पर बैठा लिख रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। परेशानी क्या है? लोग उस जाहल की गुमराह इंसान की किताबें पढ़ते हैं, उसकी तकरीरें सुनते हैं और गुमराह हो रहे हैं। दलील क्या देते हैं? लो जी उसकी तो लाखों लेक्चर हैं, उसकी इतनी किताबें नेट पर मौजूद हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये दलील नहीं है। हम इस मौका पे शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन हफिज़हुल्लाह की बहस नकल करना चाहते हैं मौजूदा दौर के हवाला से। शेख बिन उसैमीन रहमतुल्लाह से इसी कौल के बारे में सवाल किया गया, मन काना शेखुहु किताबु फ़ख़ताहु अक्सर मिन सवाबी के मुतल्लिक़ इब्न उसैमीन ने कहा, ये ना मुतलक तौर पर सही है और ना ही मुतलक तौर पर फासिद। अगर इंसान मिलने वाली हर किताब से इल्म हासिल करता है तो बिलाशुबह उसकी गलतियां बहुत होंगी। जैसे नेट की दुनिया में आजकल हो रहा है, हर किसी की किताब आप सर्च करें, नमाज की किताब सर्च करें तो सैकड़ों किताबें आ जाएंगी। उनमें जो मुस्तनद मुहक्किकीन मुसन्निफीन हैं वो चंद होंगे, बाकी जुहला की किताबें, गुमराहों की किताबें और फ़न तसनीफ़ से, फ़न तहकीक से नवाकिफ़ लोगों की किताबें आपके सामने होंगी। तो अब जिसने खुद ही मुताला करना है तो वो क्या करेगा? खा करेगा। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, वो परेशान हो जाएगा, मुतनफ़र होगा, गुमराही का शिकार होगा। बहरहाल शेख इब्न उसैमीन फरमाते हैं, लेकिन अगर कोई कुतब से तालीम हासिल करने के सिलसिले में सिकाहत, अमानत और इल्म में मारूफ उलमा की कुतुब पर इत्माद करता है तो ऐसे की गलतियां ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो अक्सर बातों में सही होता है। ये असहवतुल इस्लामी या सफ़ा नंबर 150-151 है। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने एक और मौके पे फरमाया, ऐ भाइयों, इल्म के हुसूल के दो तरीके हैं। ऐसी कुतुब से हासिल करना जो मौसूका हों, जिन्हें ऐसे काबिल एतमाद उलमा किराम ने तालीफ फरमाया हो, जिनके इल्म व अमानत पर एतमाद किया जाता है। ये पहला तरीका है। अब इससे साबित ये क्या होता है? इससे साबित ये हुआ कि बड़े मुहद्दिसीन को, मुसन्निफीन जो बने हुए हैं, उन पर भी बातें करनी चाहिए कि कौन सा मुसन्निफ किस दर्जा का है, उसकी किताब पढ़ने के अहल है कि नहीं है। जैसे मुहद्दिसीन ने, पहले मुहद्दिसीन, बाद वाले मुहद्दिसीन ने कितने लोगों की किताबों को पढ़ने से मना किया। कुतुबुन हज़र मिनहल उलमा, शेख अबू बैदा मशहूर हज़रत अली सलमान हाफिज़हुल्लाह की एक बहुत मुस्तकिल इसी मसला पर किताब है। उसमें तकरीबन अरबी किताबें हैं। तो इसी तरह एक उर्दू में भी किताब होनी चाहिए, ऐसी किताब जिसमें फजूल और जहल मुसन्निफीन की किताबों पर तबसरा हो और लोगों को, उम्मत को उनसे डराया जाए कि इन किताबों से बचें, इनमें गुमराहियां हैं। ऐसा
उर्दू में कोई काम नहीं है। यानी किताब का मुसन्निफ का दर्जा क्या है, इस पर भी काम होना चाहिए, और इस पर काम अब तक तो नहीं है, होना चाहिए, ताकि जो भी इस मैदान में है उसे सोच समझ कर कदम रखना होगा कि अगर मैंने जहालतें मारी, मैंने मनहज मुहद्दिसीन से इन्हिराफ किया, तो उलमा मुहद्दिसीन मेरा नात का बंद करेंगे और मेरा जिक्र भी उन लोगों में कर देंगे जो जहल हैं, जो दीन से भटके हुए हैं, गुमराह हैं। तो इंशाल्लाह ये डर होना चाहिए, वरना बहुत काम खराब हो चुका है। दूसरी किस्म, किसी ऐसे उस्ताद से इल्म हासिल करना जो इल्म व दियानत में सिका व काबिल इत्माद हो, और ये तरीका यानी जो दूसरा तरीका है गलतियों से ज़्यादा महफूज है। अल्लाह अकबर। उस्ताद से इल्म हासिल करना ये वाक़अतन गलतियों से महफूज है, और तहसील इल्म के ताल्लुक से ज़्यादा तेज़ तर और पुख्ता है, क्योंकि जो पहला तरीका है यानी महज कुतुब से इल्म हासिल करना, इससे कभी कभार तालिब इल्म गुमराह हो जाता है और उसे खबर भी नहीं होती, यानी वो गुमराह हो गया है, उसको पता भी नहीं है, या तो सोए फ़हम या किल्लत इल्म या किसी और वजह से। और इसलिए भी कि दूसरे तरीके में तालिब इल्म और आलिम के माबैन मुनाकशा होता है। सुबहान अल्लाह। और जब उस्ताद और शागिर्द आमने सामने बैठे हों तो बड़ी बड़ी बातें जो उस्ताद नहीं बताता, जो मुसन्निफ किताब में नहीं लिखता, वो तालिब इल्म के जहन में आती हैं। वो पूछता है उस्ताद जी इसका क्या मतलब है, ये डाउट है, ये हल करें। उस्ताद घंटों घंटों उसको समझाता रहता है। हम भी एक मुदर्रिस हैं, अल्लाह ताला हमें हमारी इस फ़न तदरीस में कामयाब करे और खिदमत को कबूल फरमाए, हमें तरीका समझा दे अच्छी तदरीस का। तो कई हफ्ते हमारे तलबा हमसे बात करते रहते हैं, हमें खुशी होती है। हम कहते हैं भाई जब तक तुम मुझे मुतमिन कर लो या मैं तो मुतमिन ना कर लूँ, हम बात ख़त्म नहीं करेंगे। एक हफ्ता तक हमारी बातें हुई हैं क्लास के अंदर एक मसले पर। अब वो सारी बातें मुसन्निफ नहीं लिखता, उसके तो ख्वाब ख्याल में नहीं होता कि पढ़ने वाले के ज़हन में क्या शक और क्या डाउट पैदा हो सकता है। चलो मोटे मोटे शक तो मुसन्निफ लिख देता है, लेकिन हर पढ़ने वाले का अकल का फ़हम का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, मुताले की नुगीत मुख्तलिफ होती है। अब ये उस्ताद ही उस ज़ात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जो तालिब इल्म के कुछ बात को दूर कर सकता है, किताब तो दूर नहीं करती। बहरहाल इब्न उसैमीन लिखते हैं रहमहुल्लाह कि दूसरे तरीके में तालिब इल्म और आलिम के माबैन मुनाकशा होता है, अखज़ व रद्द होता है। सुबहान अल्लाह। जिसकी वजह से यानी मुनाकशे की वजह से एक तालिब इल्म पर फ़हम, तहकीक, सही अक़वाल के दिफा और ज़ईफ़ अक़वाल के रद्द की कैफियत के बड़े दरवाज़े खुलते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत ही अहम बहस की है शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने, जो हम असबाब तसहीफ़ में पहला सबब अल-अख़्ज़ु अनिल किताब कि सिर्फ किताब से इल्म लेना, उस्ताद से दूर रहना, इस वजह से इंसान गलतियों में वाक़ होता है। बहरहाल ये नेट से एक वेबसाइट से ये हमें ये चीज़ मिली है इब्न उसैमीन के हवाले से, और मुफीद चीज़ है जो हमने बयान की है। कितने मुहक्किकीन को मैं खुद जानता हूँ, नाम नहीं लेने मुनासिब, उनसे मैंने खुद पूछा कि मोहतरम आपने फ़लाँ किताब की तहकीक की है, तखरीज की है? जी जी मैंने की है। फ़लाँ की है। 8-10 किताबों की तखरीज तहकीक उनकी शाया भी हो चुकी है। और मैंने कहा भाईजान ये फ़न है, इल्म हदीस का फ़न है, आपने कैसे सीखा? वो कहते हैं शायद साहब हमने कहीं से भी नहीं सीखा। ओ भाई जिस फ़न के माहिर लोग हैं, कैसे सीखा आपने ये फ़न? नहीं जी हमने कहीं से भी नहीं सीखा। तो अल्लाह की कसम जब हम उनकी किताबें पढ़ते तो रोना आता है। इतनी जहलाना बातें हैं। कौन किताबों के मुसन्निफ हैं, कौन तहकीक और तखरीज का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बोंगी और जहालतें मारते हैं कि इल्म तहकीक का उनको एक हरफ भी नहीं आता।
उनको पता ही नहीं है, किसी माहिर शायख के पास वो बैठे भी नहीं हैं जिससे सीखा हो। खुद कहते हैं जी हमने तो कहीं से नहीं सीखा, हमने तो किताबों से ही देखा है, फलां फलां किताबें देखी हैं, वहाँ से हमने मनहज ले लिया है। यानी ये बातें हमारे दौर में पाई जा रही हैं। और मुसन्निफिन माशाल्लाह अता पता है नहीं, लिखने का शौक़ है तो वो किताबों में बोंगियाँ और जाहिलाना बातें करते हैं, इससे परेशानी होती है। खुदा रहा हम कोई कुछ सोचें, जब जिसको भी शौक़ है मैं इल्म हदीस के मैदान में आऊँ, इल्म तहकीक तसनीफ़ के मैदान में आऊँ, तो आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन पहले अपने आप को उस फ़न के लिए तैयार करना चाहिए। फ़न की तैयारी क्या है? हम डट कर मदरस में पढ़ें और मदरसा में जो कि मुसन्निफ़ और मुहक्किक मुहद्दिस उस्ताद साहब हैं उनके साथ अपना राब्ता मजबूत करें, उनको काम किताब लिख कर दिखाएँ, वो गलतियाँ निकालेंगे फिर दिखाएँ, वो इस्लाह करेंगे फिर दिखाएँ। यानी एक तरीक़ेकार है तसनीफ़ व तहकीक का, उसके मुताबिक सीखें। खुसूसन इल्म तहकीक और तखरीज ये तो बग़ैर ममारसत और एक शाह के पास लंबा अरसा काम करने के बगैर आता ही नहीं है। तो जो करेगा वो बोंगियाँ मारेगा, जाहिलाना काम करेगा। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की, कुरान व हदीस की सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जहलों जैसा काम करने से हमें अल्लाह ताला महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।